आपका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। आपने कहा था कि हम तो हनुमान के नशे में व्यस्त हैं, तो क्या कहेंगे उस बयान पर? हमारा अब हनुमान जी अगर आगे राजस्थान में बढ़ते हैं, राजस्थान क्या लगता है हनुमान से गठबंधन होगा? राजस्थान में तीसरा फ्रंट कभी मजबूत नहीं हो का पाया। लकड़ भारी है, अब टेंशन छोड़ो। पर कुछ लोग हरीश जी चौधरी ने छोड़ रखे हैं जो एजेंट के तौर पर हैं। कांग्रेस ने हमारा खून चूस लिया अंदर भाई से। तुम्हें आप इस सीट को निकाल पाएंगे, क्या लगता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सफ़ी खान है और आपने देखना शुरू कर दिया है SKJ TV। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में पार्टियां मैदान में आ रही हैं। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि AIMIM है, वो बायतू में अपनी जगह तलाशने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ उनकी रणनीति रहेगी चुनाव लड़ने को लेकर, हम जानते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल सर, बायतू में आपकी क्या कुछ रणनीति है, किस प्रकार से आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, रणनीति कुछ नहीं है। हम हमारे पार्टी की तरफ से तैयारी कर रहे हैं। कुछ नाइंसाफ़ियाँ हुई है हमारे साथ में, हमारे लोगों के साथ में। कांग्रेस पार्टी से यहाँ से हरीश चौधरी जी लड़ रहे हैं, काफ़ी वक्त से वो MLA हैं और हमारी यहाँ पर तादाद 44,000 से ज़्यादा वोटों की है। हर बार हम हरीश जी चौधरी को वोट देते हैं और यहाँ की पब्लिक देती है। पर कुछ लोग हरीश जी चौधरी ने छोड़ रखे हैं जो एजेंट के तौर पर हैं। 2-4 आदमी हैं और दूसरी यहाँ की विधानसभा के लोग जाते हैं उनके पास में, मुस्लिम लोग, कि हमारा ये काम होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि उनसे बात कर लो। ये अभी आपने सुना भी है कि फलां से बात कर लो। अब खाली उनके वोटों से वो जीत सकते हैं क्या? फलां से बात कर लो। अब ठीक है, चुनाव के वक्त अगर वो आ रहे हैं हरीश जी यहाँ पर, जब उनको पब्लिक यहाँ एक ही जवाब देगी कि जाओ एजेंट से बात कर लो, एजेंटों से वोट ले लो। सर, आप पे एक आरोप लगता है AIMIM पे कि वो वोट कटवा पार्टी है, तो आप उसे किस तरीके से देखते हैं? साहब, मैं आपको इसके लिए एक बहुत ही बड़ा उदाहरण देता हूँ कि राजस्थान में पिछला विधानसभा का चुनाव 2018 में हुआ था, सबको पता है। अशोक गहलोत की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी। उसके बाद में 6 महीने बाद में फ़ौरन चुनाव होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस ने लड़ा। तीसरा कोई ऑप्शन पार्टी, तीसरी कोई फ्रंट वाली पार्टी नहीं थी। 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को चली गई लोकसभा की। MIM तो यहाँ नहीं लड़ रही थी। फिर कौन था B टीम यहाँ पर? कांग्रेस ही B टीम है। विधानसभा में खुद आ जाती है, लोकसभा में मजबूती देकर उनको वो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखना चाहते हैं। फिर भी सर, कांग्रेस पे कुछ ज़्यादा निशाने रहते हैं, क्या बात है? क्या निशाने रहे कांग्रेस पे? कांग्रेस को हमने 99% वोट दिया है, इसलिए निशाने रहे। कांग्रेस ने हमारा खून चूस लिया अंदर से, इसलिए निशान है। आपको पता होगा यहाँ बाड़मेर में 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 1 भारतीय जनता पार्टी के पास में जाती है, 6 कांग्रेस की रही है। जोधपुर के डिवीज़न का मजबूत क्षेत्र बाड़मेर है और यहाँ से कांग्रेस को मजबूती मिलती है। और 99% मुस्लिमों का वोटर, इंसाफ पसंद लोगों का वोटर, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, दलित भाई हो, शोषित हो, वंचित हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, कोई भी हो, हमारे वोटर कांग्रेस को मिलते हैं। पर कांग्रेस हमको दरकिनार कर रही है। आपके क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? हमारे तो मुद्दे, अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं यहाँ पर और हम पर पार्टी भरोसा करती है, विश्वास रखती है और हमें उम्मीदवार बनाती है, तो हमारे मुद्दे तो रहेंगे। जो यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा हमारा अमन परस्ती का, ठीक है। दूसरा मुद्दा हमारा यहाँ जो भ्रष्टाचार, करप्शन चल रहा है, वो करप्शन हम नहीं चलने देंगे। करप्शन को ख़त्म करेंगे। सबसे बड़ा करप्शन चल रहा है। किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, लाइट की कोई फाइल निकलवाता है, एक पोल के लिए या 1 मीटर के लिए लोगों को 10-10 हज़ार रुपये रिश्वत देनी पड़ रही है। IN को, JN को, वीडियो को, एक्शन को। ये लोग सरकारी नौकरी ले रहे हैं और वहाँ से इनको पैसा मिल रहा है, फिर भी इनका वो डब्बा भरता ही नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार बयान दिया था कि पेपर लीक है जो क्या गोविंद सिंह डोटासरा करा रहे हो, तो हो जाते हैं। BJP की सरकार में भी हुए थे, उन पे कार्रवाई भी होती है। अच्छा, पेपर लीक जो भी होता है उसमें एक पीछे IAS का हाथ है, IAS IPS का हाथ बता रहे हैं। इतना बड़ा अधिकारी इस मामले में कैसे आ जाता है? किसी भी मंत्रालय का इसके पीछे हाथ है, जिसमें कोई शक नहीं है। बायतू में आप इस सीट को निकाल पाएंगे, क्या लगता है? हम हमारे प्रयास जारी है, कोशिश कर रहे हैं। कामयाबी देना ऊपर वाले का काम है और जनता जनाधार है। निकाल नहीं पाएंगे तो AIMIM का जनता के प्रति कैसा रुझान है, क्या देखते हैं? बहुत अच्छा रुझान है, बहुत अच्छा रुझान है। धन्यवाद सर। क्या मूड है अब की बार, कैसा लग रहा है AIMIM का, जो किस प्रकार से जनता को? आक्रोश यूँ है कि जनता की मंशा है और MIM को यहाँ अपने आप आई नहीं है। यहाँ MIM को लाया गया है, सिर्फ इसलिए लाया गया है कि यहाँ की जो पार्टियाँ हैं एक दूसरे के नंबर लगा के बैठे हैं। कभी आपका नंबर कांग्रेस का आएगा, कभी BJP का आएगा।
इसी तरीके से ये चला रहे हैं और सुनता कोई भी नहीं, आवाम की नहीं सुनता। जैसा अभी मौलवी साहब ने बता दिया, किसी भी कार्यालय में जाओगे भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। सर, आपका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। आपने कहा था कि हम तो हनुमान के नशे में व्यस्त हैं, तो क्या कहेंगे उस बयान पर? हमारा बयान वो था, वो मैंने सोच समझ के दिया है, मेरे होश हवास के साथ दिया है, क्योंकि हम उन लोगों से खिलाफ हैं जिनका राज हमने देख लिया है। जैसा कि कांग्रेस का राज हम देख चुके हैं, बीजेपी का हमने पहले देख लिया है। अब हनुमान जी अगर आगे राजस्थान में बढ़ते हैं, राजस्थान की आवाम अगर उनको चाह रही है, तो हम हनुमान से ज़हनी तौर पे ख़िलाफ़ तो नहीं है। हम हमारी पार्टी का काम करते हैं। हमारी पार्टी जो है वो जहाँ जिस जगह से लड़ना चाहती है उस जगह पार्टी का आला कमान का फ़ैसला होगा, वहीं से लड़ेगी। लेकिन हमारी ज़हनियत हनुमान से ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि हनुमान जो बात करता है वो सबको साथ लेने की करता है। और हमारे मोदी जी ने जो बात की थी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका वो अभी प्रयास भी साथ में कर दिया, ये विश्वास, ये बातें सब खोटी थी। क्योंकि अगर सबका साथ होता तो उनकी पार्टी के लोग, उनके बड़े मनसब पर रहने वाले MP MLA जो लोग, वो लोग बांटने की बात नहीं करते कि इसका कपड़ा ऐसा है, इसकी ड्रेस ऐसी है, इसकी ये निशानी है, इस तरीके से नहीं करते। वो सब हिंदुस्तानियों को बराबर रखते, तो उनको समझते कि वो सब के हैं। वो कपड़ों से सबको अलग कर रहे हैं, ज़ात पात धर्मवाद के हिसाब से करते हैं। इसलिए हम बीजेपी से तंग आ गए। अभी जो कांग्रेस है वो करीब करीब बीजेपी के बताए हुए रास्ते पे चल रही है। दूसरे नंबर पे ये बात रही कि कांग्रेस खुद के लोग मुसलमानों के वोट दिल जीत के लेना नहीं चाहते हैं, सिर्फ बीजेपी से डरा के लेना चाहते हैं। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि कोई भी जीते, लेकिन मुफ्त में किसी को अब वोट नहीं दिया जाएगा। क्या लगता है हनुमान से गठबंधन होगा? वो अवैसी साहब का, उन बड़ों का फैसला है। हमारा दोनों अगर साथ में होते हैं तो हम दिल में हमारे बड़ी खुशी होगी, लेकिन साथ में होना या ना होना वो उनका काम है। अगर ये साथ में मिलते हैं तो हम खुश हो जाएंगे, अगर नहीं साथ में होते हैं तो अवैसी तो हमारे अवैसी हैं बस। उनके क्या लगता है अगर गठबंधन होता है तो पार्टी को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है? पार्टी को फ़ायदा हो या ना हो, हम पार्टी के फ़ायदे के लिए नहीं आए, हम जनता के फ़ायदे के लिए आए। कि अगर ये दोनों साथ में होते हैं तो लोग कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को तरक करके तीसरे फ्रंट की बात करेंगे, और तीसरा मोर्चा अगर मजबूत हो जाएगा राजस्थान में तो इनको 15 से 20 साल नंबर मिलेगा। इसलिए ये भी ईमानदारी से काम करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आवाम का दिल जीतना ज़रूरी है, और तीसरा फ्रंट अगर मजबूत हो जाए तो लोगों के जो लोग जिनके दिल में अरमान थे बुझ चुके हैं वो ज़िंदा हो जाएंगे एक बार फिर। तो सर, राजस्थान में तीसरा फ्रंट कभी मजबूत नहीं हो पाया है। आप किस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार तीसरा फ्रंट मजबूत हो जाए? अब हो जाए। अब का लकड़ भारी है, अब टेंशन छोड़ो। अब हो